हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाज़ार किसान इंटर कॉलेज रोड। हमारे वहाँ कोचिंग सेंटर में क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की तैयारी करवाई जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की भी तैयारी करवाई जाती है और एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जैसे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी फुल तैयारी करवाई जाती है। चलिए यहाँ पे क्लास 7th, ये क्लास 7th वाले बच्चे इसको देखेंगे। क्लास 7th का क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है, अच्छी तरह से क्वेश्चन को आप समझिएगा। कह रहा है 3 नंबर्स हैं आर इन द रेशियो में ये तीनों नंबर्स दिए गए हैं 4:5:6। तीनों नंबर्स रेशियो में दिए गए हैं। इफ़ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, यहाँ पे कह रहा है लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर ये इक्वल्स हैं टू द लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पे हम देखते हैं लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, इसको ये रेशियो में दिया हुआ है। तो हम क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का सम ये इक्वल है किसके, द सम ऑफ द थर्ड एंड 55, यानी थर्ड नंबर और 55 के सम के इक्वल है। थर्ड नंबर और 55 को जब ऐड किया जाता है तो यह लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का सम इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हम यहाँ पे मान के चलेंगे। रेशियो में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे तीनों नंबर्स को हम मान लेते हैं 4x, 5x, 6x। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे लेट द नंबर बी 4x, 5x एंड 6x है। ये नंबर्स हमने मान लिया, ये रेशियो में दिया हुआ है। यहाँ पे हमने मान लिया 4x, 5x और 6x। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6x जो है लार्जेस्ट नंबर है और 4x जो है स्मॉलेस्ट नंबर है। तो दोनों का यहाँ पे सम कह रहा है लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का सम। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लार्जेस्ट नंबर और प्लस स्मॉलेस्ट नंबर, ये सम कह रहा है, ये सम ऑफ। तो ये कितना हो जाएगा, 4x + 6x, यानी ये हो गया आपका 10x। इसके बाद से कह रहा है एंड द हाँ, यहाँ पे कह रहा है इक्वल, ये इक्वल है यानी 10x ये इक्वल हो रहा है किसके, टू द सम ऑफ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कौन सा है, थर्ड नंबर ये है आपका 5x थर्ड नंबर है। मानसे वो फीस जमा कर लो। तो यहाँ पे हम देखते हैं टू, यहाँ पे कह रहा है ये इक्वल्स हैं, ये इनका सम जो है इक्वल है टू द सम ऑफ द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर यहाँ पे 5x, यानी 5x हमने थर्ड नंबर माना है। ये तो लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। थर्ड नंबर और 55 का सम। तो यहाँ पे सम लिखेंगे, सम
of the third number प्लस 55। तो ये थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर 5x प्लस 55, ये हो गया आपका। तो अब ये इक्वल है इसके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x प्लस 55 और प्लस इक्वल टू 10x। अब 5x को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो इसके पहले कोई साइन नहीं है, जिसके पहले कोई साइन नहीं होता है प्लस मानते हैं हम, तो इसको उधर ले जाएंगे तो -5x, तो इधर बचेगा आपका 55 इक्वल टू 10x माइनस 5x, तो 55 इक्वल टू ये हो गया आपका 5x। अब यहाँ से 5 यहाँ 11 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका x इक्वल टू हो गया आपका 11। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द नंबर्स, यानी ये सभी नंबर्स हमको बताने हैं। तो 4x, यहाँ पे 4x यानी 4 इंटू 11 यानी 44 हो गया, और फिर 5x इक्वल टू 4 इंटू एक्स का वैल्यू 11 आया है, ये 5 है यहाँ पे 55, और फिर 6x 6 इंटू 11 66, यही आपका आंसर हो गया, यही पूछ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइड करो यानी भाग दो, डिवाइड करो, बांटो 21,000 रुपीज़ 21,000 रुपये को एमंग राम, श्याम एंड सुमन। राम, श्याम और सुमन के बीच 21,000 रुपीज़ को हमको डिवाइड करना है, सो दैट, इस तरह से कि अमाउंट, ये जो अमाउंट है, व्हाट श्याम गेट्स, यानी जो कुछ भी श्याम को मिलता है, श्याम को जो कुछ भी मिलता है, इज़ 4 टाइम्स राम, यानी राम के 4 गुना है, राम के 4 गुना श्याम को मिलता है, एंड 2 टाइम्स एज मच एज, यहाँ पे क्या है, नेहा तो है नहीं इसमें, कौन है फिर, क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पे मच एज सुमन, यहाँ पे सुमन है। क्वेश्चन में यहाँ पे सुमन दिया हुआ है, ठीक है। वैसे सॉरी, हाँ सुमन, तो यहाँ पे कह रहा है यानी सुमन को जितना मिला, ठीक है, तो सुमन को जितना मिला एज मच एज सुमन, यहाँ पे कह रहा है एंड 2 टाइम्स यानी 2 गुना, 2 श्याम को मिलता है राम से 2 गुना, राम से 2 गुना श्याम को मिलता है, और 2 टाइम्स यानी 2 गुना मिलता है सुमन से। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुमन का हम यहाँ पे मान के चलते हैं, ठीक है, सुमन का यहाँ पे हम मान के चलते हैं। तो सुमन का अगर हम यहाँ पे मानते हैं तो श्याम का कितना हो जाएगा, नहीं श्याम से ये 2 गुना है, श्याम जो है सुमन को जितना मिलता है, यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए, डिवाइड ₹21,000 एमंग राम, श्याम एंड सुमन।
राम और श्याम के बीच में 21,000 को हमको डिवाइड करना है। सो दैट इस तरह से कि अमाउंट जो है व्हाट श्याम गेट्स, यानी जो कुछ भी श्याम को मिलता है अमाउंट वह जो है 4 गुना है। यानी श्याम को जो कुछ भी अमाउंट मिलता है वह राम के अमाउंट से 4 गुना है। तो अगर हम राम का अमाउंट अगर x मान लें तो श्याम का अमाउंट 4x हो जाएगा 4 गुना। और उसके बाद से कह रहा है एंड 2 टाइम्स, और 2 गुना सुमन से है। तो चलिए यहाँ पे राम का हम मान लेते हैं, ठीक है, कि राम के पास कितना है। तो सॉल्व करेंगे इसको तो मान लेंगे राम्स अमाउंट बी, हमने x रुपीज़ मान लिया, ठीक है। तो x रुपीज़ राम का मान लिया। तो यहाँ पे श्याम का जो है 4 गुना है राम के अमाउंट से। तो यहाँ पे श्याम्स अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा कितना 4x। 4 से 4 गुना 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अब उसके बाद से कह रहा है श्याम जो है यानी श्याम को मिलता है 2 गुना एज मच एज सुमन, यानी सुमन को जितना मिलता है उससे 2 गुना श्याम को मिलता है। तो 2 गुना है ये सुमन के, ये 2 गुना है। तो 2 गुना है तो अगर 2 से इसको हम डिवाइड कर दें, 2 से अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो सुमन का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सुमन का अमाउंट 4x अपॉन 2, 2 2 जा 4 यानी 2x हो गया ये आपका सुमन का। तो अब ये इनका अमाउंट हो गया इन तीनों का, और ये तीनों मिल करके ये तीनों का सम जो है 21,000 हो रहा है यहाँ पे। तो तीनों का सम यानी x प्लस 4x और प्लस 2x इक्वल टू 21,000। तो यहाँ पे 4 2 6 7x इक्वल टू 21,000। 7 त्रिका यहाँ से काट देंगे तो 7 त्रिके 21 यानी 3,000 हो गया। ये x इक्वल टू ₹3,000। ये तो x का वैल्यू आया, ये x का वैल्यू आया। यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो तीनों में राम श्याम और सुमन में डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे राम को कितना मिला, तो राम को ये राम का हो जाएगा, x माना है, चलिए राम का हो गया। इसके बाद से यहाँ पे हम श्याम का, तो श्याम का कितना हो जाएगा, श्याम्स अमाउंट इक्वल टू 4x, 4 इंटू x का वैल्यू 3,000, 4 तिहाई 12,000 रुपये श्याम का हो गया। और फिर सुमन का 2x है यहाँ पे, सुमन अमाउंट इक्वल टू कितना हो गया 2 और x का वैल्यू 3,000, तो ये हो गया 6,000, ये सुमन का हो गया, ठीक है। और ये 3,000, 12 6 18 3 21। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छी तरह से पहले हम क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद से उसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है 2 numbers are in the ratio 5:8। 2 नंबर यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है। अब कह रहा है इफ़ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 5, यानी प्रत्येक यानी दोनों को जो है 5 तक बढ़ा दिया जाता है। तो कह रहा है द रेशियो, तो रेशियो द न्यू नंबर्स, तो न्यू नंबर्स का रेशियो क्या हो जाता है 2:3 हो जाता है।
तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पे चूँकि रेशियो में दिया हुआ है तो इसको हम मान के चल रहे हैं कि पहला नंबर 5x है, दूसरा नंबर 8x है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट द नंबर्स बी 5x एंड 8x। अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में, रेशियो में दिया है तो इसको फ्रैक्शन में ऐसे रख लेते हैं 5x अपॉन 8x। अब इसमें 5 इसमें भी इंक्रीज़ किया जाता है, 5 इसमें भी इंक्रीज़ किया जाता है, तो ये एक नया रेशियो बनता है, ये 2 हो जाता है और ये 3 हो जाता है आपका। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे, 3 5 जा 15, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16 16x और प्लस 2 5 10 और ये 3 5 15 15x और प्लस 3 5 15। तो अब यहाँ पे 15x को इधर ले आते हैं और ये 10 को उधर ले चलते हैं, तो ये कितना होगा अब ये हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे, ये 15x प्लस 15 और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर 15 को हम यहाँ लिख दें, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 प्लस 15x प्लस 15 को, तो जैसे हम 2 प्लस 3 लिखें या 3 प्लस 2 लिखें, दोनों स्थिति में 5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 15x को हम इधर ले आएंगे तो माइनस 15x हो जाएगा और ये प्लस 10 यानी 15 माइनस 10 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 16x माइनस 15x इक्वल टू 15 माइनस 10। तो ये हो गया x इक्वल टू 5। x का वैल्यू यहाँ पे 5 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स। तो ओरिजिनल नंबर हमने क्या माना है 5x और 8x। तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर्स यानी 5x इक्वल टू यानी 5 इंटू एक्स का वैल्यू 5 है 25 हो गया, और दूसरा 8x हमने माना है तो 8 इंटू एक्स का वैल्यू 5 यानी 40 हो गया। पहला ये और ये आपका, तो ये आपका इतना हो गया, यही जो है आपका आंसर हो गया। तो इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आफ्टर 12 ईयर्स यानी 12 वर्षों के बाद, 12 वर्षों के बाद मनोज विल बी 3 टाइम्स, मनोज जो है 3 गुना हो जाएगा। 12 वर्षों के बाद मनोज 3 गुना हो जाएगा एज ओल्ड एज ही वाज 4 ईयर्स एगो, यानी 4 वर्ष पहले ही वाज 4 ईयर्स एगो, यानी वह 4 वर्ष पहले जितनी उसकी आयु थी उसका 3 गुना 12 वर्ष के बाद मनोज हो जाएगा, ठीक है। 4 वर्ष पहले जो आयु थी। तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो उसका प्रेजेंट एज क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे प्रेजेंट एज हम यहाँ पे मान लेते हैं मनोज का। तो सॉल्व करेंगे इसको, लेट मनोज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। अब 4 वर्ष पहले हम चलते हैं, यहाँ पे x हमने मान लिया प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु। 4 वर्ष पहले हम चलते हैं तो 4 क्या करेंगे इसमें से हम घटाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम ये 4 वर्ष पहले हम पहुँच गए, यानी x माइनस 4 ईयर्स 4 वर्ष पहले मनोज का एज था। और ये कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष के बाद मनोज जो है ये 4 वर्ष जो पहले आयु था इसका यह 3 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम
कि 12 वर्ष के बाद, यानी प्रेजेंट एज x है और 12 वर्ष के बाद यहाँ पे जोड़ देंगे। अब यह जो है 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 गुना हो गया, इसका 3 गुना हो गया, ये 3 गुना हो गया, यानी इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। कई बच्चे इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं मुन्ना गलत हो जाएगा। आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और माइनस 3 चौको 12 12 इक्वल टू x प्लस 12। x को हम इधर ले आएंगे तो इधर प्लस है तो 3x माइनस x, और ये उधर जाएगा तो 12 माइनस 12 उधर जाएगा तो 12 प्लस 12, तो ये हो गया आपका 2x इक्वल टू 24। यहाँ पे यहीं से काट देते हैं, 12 दूनी 24, x इक्वल टू 12 आ गया। तो कह रहा है मनोज का प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज हमने x माना और x का वैल्यू यहाँ पे 12 आ गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे मनोज प्रेजेंट एज इक्वल टू 12 ईयर्स। यही जो है आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इज़ 4 लेस, यानी 4 कम है देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 4 कम है। तो कह रहा है इफ़ 1 इज़ एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कह रहा है यदि 1 जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया जाता है तो इट बिकम्स 1/2, तो ये 1/2 हो जाता है। तो कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमको फ्रैक्शन पता करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, इज़ 4 लेस, यानी 4 कम है किससे, दैन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 4 कम है, डिनोमिनेटर से यहाँ पे 4 कम है। तो क्या करेंगे, चलिए डिनोमिनेटर यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट द डिनोमिनेटर बी x, अब x से 4 कम न्यूमरेटर हो जाएगा, देन न्यूमरेटर x माइनस 4। तो अब यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में रख लेते हैं हम, x माइनस 4, 4 कम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से यहाँ पे कह रहा है, और अपॉन डिनोमिनेटर x है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ 1 इज़ एडेड टू बोथ, दोनों में, यानी इसमें भी 1 ऐड किया जाता है और इसमें भी 1 ऐड किया जाता है, तो ये 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसको अगर हम खोल देते हैं तो ये x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 1/2, ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, बड़ा नंबर ये इसके पहले माइनस, यानी x माइनस 3 हो गया अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2 3 6 6, और इसका तो यही होगा x प्लस 1, इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, चलिए 2x और माइनस x और इक्वल टू ये उधर माइनस 6 उधर जाएगा तो 6 प्लस 1, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 7। यहाँ पे x का वैल्यू 7 आ गया, तो कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बताओ। तो फ्रैक्शन यहाँ पे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर पहले लिख लेते हैं, न्यूमरेटर x माइनस 4 है, x माइनस 4, तो x का वैल्यू यहाँ पे 7 निकल के आया है,
तो 7 माइनस 4 यानी ये आपका हो गया कितना, 3 हो गया। इसके बाद से डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमने x माना और x का वैल्यू यहाँ पे 7 निकल के आया है। तो फ्रैक्शन पूछ रहा है तो न्यूमरेटर 3 हो गया, यानी फ्रैक्शन यहाँ पे लिख देंगे फ्रैक्शन 3/7, ये 3/7 यही आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझ के सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटवा को अवश्य बजाइएगा, बेल आइकन को अवश्य बजाइए, ताकि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। इसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5 ईयर्स एगो, यानी 5 वर्ष पहले कह रहा है। 5 वर्ष पहले ए मैन वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी 5 वर्ष पहले जो है एक आदमी अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। तो कह रहा है 5 ईयर हैंस, यानी 5 वर्ष के बाद द फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी 5 वर्ष के बाद कह रहा है पिता जो है 3 गुना हो जाएगा अपने पुत्र का। फिर कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उन दोनों की वर्तमान आयु, यानी पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे निकालना है। तो अभी क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे इसको हम करते जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को। 5 ईयर्स एगो ए मैन वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 5 वर्ष पहले यहाँ पे हम वर्तमान आयु यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे चलिए हम मान के चलते हैं द सन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। तो ये तो प्रेजेंट एज हमने सन का मान लिया, ठीक है। अब 5 वर्ष पहले हम चलते हैं, तो 5 वर्ष पीछे हम जाएंगे तो 5 वर्ष क्या करेंगे, इसके प्रेजेंट आय में से माइनस हो जाएगा। तो 5 वर्ष पहले एज क्या होगा, 5, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 7x और माइनस 7 × 5 = 35, इतना 7 वर्ष पहले। इसके बाद से कह रहा है 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद यानी वर्तमान एज के 5 वर्ष के बाद इसको हम लिखेंगे। तो 5 वर्ष के बाद, अब यहाँ पे 5 ईयर्स एगो का ये एज है, तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 वर्ष के बाद फिर x हो जाएगा, सॉरी x है प्रेजेंट एज, तो 5 वर्ष के बाद यानी +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयर्स लेटर, 5 वर्ष के बाद सन्स एज इक्वल टू x + 5 ईयर्स। और 5 वर्ष के बाद $5 years later
द मैंस एज इक्वल टू, तो मैन का एज यहाँ पे ये सन्स का एज है और ये 5 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान एज यहाँ पे इसका वर्तमान एज यहाँ पे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट एज, चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं यहीं पर, ठीक है। इसका प्रेजेंट एज, आदमी का प्रेजेंट एज यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज इक्वल